क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के साइकोलॉजी की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास कहीं से आया है, तो इसके आंसर की को हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव मिला है, जिनमें से चुन करके आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराम। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन में टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है स्व क्या है। ठीक है, स्व क्या है, तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व अपने बारे में विश्वासु भाव और अनुभव को। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कठोर व्यक्ति को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मनोगत्यात्मक मॉडल। देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर रियल पेपर हुआ तो 100% एक ही होने वाला है, तो एक बार इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एगोरा फोबिया का अर्थ क्या होता है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रायड से। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यक्तित्व किस शब्द से बना है, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सोना से। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल युग ने। चलिए जो आंसर है 13 का आंसर आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है कहलाता है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहिर्मुखी। ठीक है, फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व शील गुण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जो आत्म, परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है कहा जाता है, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंधात्मक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ण में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 वर्ष में। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार का संगठन और योग्यता की जांच करना है, तो इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मनियमन का। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में होता है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक आत्म। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल पोर्ट को। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। दिया हुआ है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत पर। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराम को। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रायड ने। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है, तो इसका सही उत्तर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईदम। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला डैश डैश था, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक उपागम। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊंचाई से डरना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा जन्म क्रम
व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडलर ने। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत है? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एंडोमार्फी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संवेगात्मक अहम किससे संबंधित है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मसम्मान। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज्ञा पालन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रतिबल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्ट्रेस। चलिए फिर आगे वाला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में है प्रतिबल के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेजारस। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हंस शैल्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनाव से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में जो दिया हुआ है इसका आंसर प्रतिबल की विपरीत उसके बाद में अवस्था को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध और शांति परिश्रांति तीनों चरण किसके डैश डैश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, GAS के।